दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाला हूं जिसने न केवल पवनदीप के फैंस को चौंका दिया, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि कभी-कभी फैंस का प्यार कलाकारों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लंका असम में हुए शो के दौरान पवनदीप और अरुणिता का परफॉर्मेंस शानदार था, लेकिन एक पल ऐसा भी आया जिसने पूरे शो को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस हादसे की जो पवनदीप के साथ हुआ। अगर हालात थोड़े भी बिगड़ते तो यह एक गंभीर हादसा बन सकता था। तो चलिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था और इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं शो के पहले के पलों की। जब पवनदीप का एयरपोर्ट पर वीडियो सामने आया तो कुछ हेटर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके कहने का मतलब था कि पवनदीप अकेले क्यों आए, अरुणिता उनके साथ क्यों नहीं थी। दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि पवनदीप और अरुणिता अलग अलग शहरों से आए थे। पवनदीप मुंबई से आए थे, अरुणिता कोलकाता से, लेकिन दोनों ने असम में मिलकर शो में हिस्सा लिया। उनके होटल की तस्वीरें और वीडियो देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों एक साथ थे। शो की शुरुआत में स्थानीय कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। दर्शक अपनी सीटों पर बैठे हुए शांति से इंतजार कर रहे थे। माहौल पूरी तरह नियंत्रित था। जब अरुणिता ने स्टेज पर कदम रखा तो फैंस का क्रेज बढ़ने लगा। उनकी हर मुस्कुराहट और हर सुर ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली उथल पुथल तब शुरू हुई जब पवनदीप ने स्टेज पर एंट्री की। पवनदीप ने अपने शानदार गानों से माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। फैंस इतने उत्साहित हो गए कि जो लोग पीछे बैठे थे वे भी आगे की तरफ भागने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दर्शकों ने स्टेज के पास आकर भीड़ जमा कर दी। जब पवनदीप अपने फैंस से हाथ मिला रहे थे तो एक फैन ने उनका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि पवनदीप को उसे छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले तो वह फैन सिर्फ हाथ छूकर छोड़ रहा था, लेकिन दूसरे प्रयास में उसने पवनदीप का हाथ कसकर पकड़ लिया। आसपास के अन्य फैंस ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान पवनदीप को दर्द महसूस हुआ। उन्होंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फैन ने पकड़ नहीं छोड़ी। इतने दर्द के बावजूद पवनदीप ने गाना बंद नहीं किया। उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से अपना परफॉर्मेंस जारी रखा। आखिरकार उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरी तरफ के फैंस की ओर बढ़ गए। क्या यह मामूली बात थी? हो सकता है कुछ लोग इसे मामूली घटना माने, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो यह बहुत खतरनाक हो सकता था। अगर फैन की पकड़ और मजबूत होती तो पवनदीप को गंभीर चोट लग सकती थी। कई बार ऐसी घटनाओं में कलाकार स्टेज से गिर जाते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। फैंस का यह बर्ताव न केवल कलाकारों के लिए बल्कि खुद दर्शकों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सब पवनदीप और अरुणिता को दिल से प्यार करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वे भी इंसान हैं। अगर वे आपके साथ हाथ मिला रहे हैं तो यह उनकी विनम्रता और प्यार को दर्शाता है, लेकिन उनका हाथ पकड़कर खींचना, उन्हें चोट पहुंचाना, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप पवनदीप की जगह होते और कोई आपका हाथ इसी तरह पकड़ लेता तो आपको कैसा महसूस होता? क्या यह सही बर्ताव है? इस पूरे वाक्य में पवनदीप का धैर्य काबिले तारीफ था। उन्होंने न तो किसी से कुछ कहा, न ही गाने में कोई रुकावट आने दी। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपना परफॉर्मेंस जारी रखा। उन्होंने इस घटना को अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने दिया। इस हादसे के बावजूद पवनदीप और अरुणिता ने एक यादगार परफॉर्मेंस दी। क्या हमें सीखने की जरूरत है? दोस्तों, इस घटना से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। अपने पसंदीदा कलाकार से मिलने या उनका हाथ छूने की खुशी समझ में आती है, लेकिन इस प्यार में अनुशासन का होना जरूरी है। आयोजकों को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने चाहिए। उन्हें असहज महसूस कराने का कोई अधिकार हमें नहीं है। दोस्तों, मैं यह वीडियो किसी को दोष देने या फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप समझें कि आपका प्यार कैसे सही और सुरक्षित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। ये दोनों कलाकार हमारे देश की शान हैं। अगर हम उन्हें प्यार करते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं पवनदीप और उनके मैनेजर से यही कहूंगा कि वे पवनदीप की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। कभी कभी फैंस के बीच हेटर्स भी छिपे हो सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इस शो की परफॉर्मेंस का पूरा रिव्यू दूंगा। कौन कौन से गाने गाए गए, किसने किस परफॉर्मेंस से दिल जीता और फैंस का रिएक्शन कैसा था।
तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि कलाकारों की सुरक्षा और सम्मान हमारे लिए क्यों जरूरी है। धन्यवाद।